पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर, जबकि पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। यकीन है अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। अमरीका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेहाद करने वाले रिपब्लिकन रहनुमाओं ने यूक्रेन के सदर पर जोर दिया कि वो रूस के साथ जंग के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील करें या मुस्ताफ़ी हो जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर अमरीकी सदर ट्रंप की तारीफ। यूरोपीय रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो यूक्रेन रूस जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के झगड़े के बाद लंदन में 18 ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास। यूरोपीय कमीशन चीफ ने कहा कि यूरोप को दोबारा मुसल्लह होकर अमरीका को दिखाना होगा कि वो अपने दिफा के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक को यूक्रेन के साथ जंग रोकने का मंसूबा बनाकर अमरीका के सामने पेश करेंगे। यूरोप की सलामती के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। जंग जारी रहने तक यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। बरतानवी हुकूमत यूक्रेन को यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे ने कहा कि हम अमन चाहते हैं और इस मुआहदे को कायम रहना चाहिए। बरतानिया में होने वाले इजलास में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे के सरबराहान, नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदूर ने भी शिरकत की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं से भी मुलाकात। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस के रवैये के खिलाफ अमरीकी अवाम का एहतजाज। जेडी वेंस स्कीइंग करने वर्मोंट पहुंचे तो मुजाहिरीन वहां भी पहुंच गए। उन्होंने नारे लगाए कि वेंस जाओ रूस जाकर स्कीइंग करो। मुजाहिरीन के न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बोस्टन में टेस्ला कंपनी की दुकानों पर ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क के खिलाफ भी मुजाहरों के बाद जेडी वेंस ने अहले खाना के हमरा छुट्टियां मनाने के लिए किसी और नामालूम मकाम का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशियाए ख़ुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतालिक इजलास में कहा कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न उवैस लगारी से मुलाकात की। पावर डिवीज़न से मुताल्लिक़ उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने भी मुलाकात की। वफाकी काबीना में परवेज़ खटक की शमूलियत पर नून लीग के कुछ रहनुमाओं का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इख्तियार वली ने कहा कि हमारे लीडर को गाली देने की वजह से उन्होंने 16-15 सालों से परवेज़ खटक से बात तक नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इख्तियार वली ने कहा कि ये तासुर उभर रहा है कि मुस्लिम लीग नून में रहते हुए अगर किसी बंदे के पास पंजाब का डोमिसाइल ना हो तो वो हल्का रह जाता है। मुल्तान, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, कोटहद्दू समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद ठंड का एहसास बढ़ गया। बलूचिस्तान के इलाकों किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, हरनाई, लुरालाई में कहीं कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। ज़ियारत, तोबा, चकजई, तोबा, काकड़ी के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बाजोड़ के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात में बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 249 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 205 रन बनाकर आउट हो गई। फतह के बाद सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ग्रुप बी की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया से दुबई में 4 मार्च को होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 मार्च को कजाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉर्ट पैर की इंजरी के बायस टूर्नामेंट से आउट। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में कॉपर कॉनली को शामिल कर लिया गया। जुम्मे के रोज बारिश के बाद कजाफी स्टेडियम में ग्राउंड सुखाने में नाकामी पर क्रिकेट एक्सपर्ट की तनकीद। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों के लिए फाइनेंस नहीं तो आईसीसी को देखना चाहिए। कमेंटेटर हार्षा बोगले ने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में हो और आधे घंटे बारिश हो जाए तो मैच मुतबादिल दिन पर जाएगा, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। निकास का सिस्टम बेहतरीन बनना चाहिए। कजाफी स्टेडियम के नए तामीर शुदा वीआईपी इंक्लोजर के एक वॉशरूम की छत से बारिश का पानी टपकने लगा। जराए के मुताबिक वहां वाटर प्रूफिंग का कोई काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल नहीं हो सका था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के फौरी बाद मुकम्मल किया जाएगा। सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत करेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि सुई गैस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 तक गैस फराहमी का दावा किया था, लेकिन पहले रोजे से ही ना सहरी में और ना इफ्तार में गैस फराहम की जा रही है। सुई गैस तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है गैस फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत है। सिंध के इलाके सकरंड में पुलिस SHO का अपने ही एहलकारों पर मनशियात फरोशी और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने का इल्जाम। पुलिस ऑफिसर की वीडियो वायरल हो गई। SHO असगर अवान की वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कहते हैं कि उनके जवान मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और मुर्गों की लड़ाई के अड्डों से महाना वसूल करते हैं। पुलिस एहलकारों की सहूलत से मनशियात का जहर नौजवानों की रगों में दौड़ रहा है। घिनौने धंधे में मुलव्वस एहलकार उस दिन से डरें जब इनकी अपनी औलादें मनशियात की आदी हो जाएं। मोरो में जुडिशियल लॉकअप से 2 कैदी जेल की छत तोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों पर मुनशियात और चोरी के मुकदमात हैं। जुडिशियल लॉकअप के सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की मोबाइल मार्केट में चोरी की अनोखी वारदात। एक मुलजिम ने जमीन पर आटा गिरने का ड्रामा किया। दुकानदार मदद को आया तो साथी काउंटर से रकम ले उड़ा। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर काहना के करीब रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद अख्तर लिफ्ट लेते हुए तेज रफ्तार कार की जद में आकर जाँ बहक हो गया। कराची को पिपरी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी शुरू। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को 35 मिलियन गैलन पानी का कमी का सामना हुआ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पिपरी स्टेशन पर आने वाले जुज़वी ताअत्तुल पर के इलेक्ट्रिक अमले ने फौरी कार्रवाई की। फॉल्ट शाम में आया, जिसे इफ्तार के फौरन बाद दुरुस्त करके बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई। कराची के नाथा खान पुल पर पड़ने वाले गड्ढे का मरम्मती काम कर लिया गया। मरम्मती काम को सूखने में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। गड्ढे के साथ रखी रुकावटें हादसात का बायस बनने लगी। मोटरसाइकिल सवार गड्ढे के साथ रखी रुकावट से टकराकर गिरने से जख्मी हो गया। माजी में भी मुतादिद मरतबा नाथा खान पुल पर गड्ढे पड़ चुके हैं।
गावरान टेसोरी ने कहा है कि दुश्मन सोशल मीडिया पर अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। कराची नुमाइश चौरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रमजान में शहरियों को 1000 ठेले तकसीम करेंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया और बताया कि इसका हदफ सी पैक, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसीज ने चमन के इलाके मशखेल से गिरफ्तार किया था। भारत का कुलभूषण जाधव का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान में भारत की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो पर घर घर में तबसरे अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्ट्स ने कहा है कि ये कतई गलत है कि ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात घात लगाकर की गई। ज़ेलेंस्की को वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि वो अमन के लिए तैयार है। अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी ज़मानतों के साथ यूक्रेन जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। गजा में रमजान के दौरान भी भूख और इमदादी सामान जाने पर इसराइल की जानिब से मुकम्मल पाबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक की मजम्मत। कतर, मिस्र और उर्दन ने इसराइल इक़दाम को जंगबंदी मुआहिदे और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास का इसराइली मुतालिबे पर जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले में तौसीक से इनकार, दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। हमास रहनुमा ने कहा यरगमालियों को पहले से तय मुआहिदे के तहत मरहला वार रिहा किया जाएगा। इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तौसीक का ऐलान करते हुए तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया था। जंगबंदी मुआहिदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। बरतानवी खैराती इदारे पर हमास को फंडिंग करने का इल्ज़ाम, पुलिस तहकीकात का सामना। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खैराती इदारे पर इल्ज़ाम है कि उसके फंड्स गजा में सही जगह नहीं पहुँचे। बरतानवी खैराती इदारा ख़ास तौर पर बच्चों को माली इमदाद फराहम करता है। इमदाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों के दौरान गजा भेजी गई थी। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस के इतवार के रोज़ हालत मुस्तहकम रही। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को गुज़श्ता रोज़ बुखार नहीं हुआ, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पोप फ्रांसिस को नमोनिया होने के सबब 14 फरवरी को अस्पताल में दाखिल किया गया था। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का मुश्किल कैच लिया तो कुछ सेकंड के लिए विराट कोहली को भी यकीन न आया। एहलिया अनुष्का शर्मा भी हैरान रह गई। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के कप्तान रिजवान का भी शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेजा था। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मअतली खत्म कर दी। फीफा ने PFF को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद फीफा ने मअतली खत्म की। फीफा ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल किया था। और फिल्मी दुनिया के मोतबर तरीन एवॉर्ड्स ऑस्कर का मेला लॉस एंजलिस में जारी। बेहतरीन मुअव्वन अदाकारा का एजाज ज़ोए सेल्डेना ने अपने नाम कर लिया। कैरन कुल्किन ने बेहतरीन अदाकार का एवॉर्ड हासिल किया। स्पेन की फिल्म एमिलिया पेरेज 13 नामजदगियों के साथ सर फहरिस्त है। तकरीब से पहले रेड कार्पेट पर सितारों के जलवे।